नमस्कार। मुंबई हमलों को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबूत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र से बरसों बरस जुड़े रहे डॉक्टर शशि थरूर इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर थरूर, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको कि हमने समझदारी का फैसला किया है? मेरे ख्याल में हाँ, समझदारी से किए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादियों के खिलाफ एक कमेटी है, सैंक्शंस कमेटी कहते हैं, और उस कमेटी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन शामिल है और इंडिविजुअल्स भी, व्यक्तियों जो आतंकवाद एक्टिविटीज में शामिल थे। तो 2 साल पहले अमेरिका ने कोशिश की थी कि ये जमात ये दावा जो है इसमें इस लिस्ट में मेंशन हो जाए, क्योंकि पहले लश्कर तैयबा की बैनिंग होने के बाद पाकिस्तान में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सैंक्शंस कमेटी ने बैन कर लिस्ट किया था, लेकिन ये लश्कर तैयबा की बैनिंग के बाद वही लोग नए नाम पे ये जमात दावा नाम लेके सब कुछ कर रहे थे। तो अभी ये नया ऑर्गेनाइजेशन की बैनिंग की जरूरत थी, और 2 साल पहले जब अमेरिका और ब्रिटेन ने कोशिश की थी तो चाइना उस वक्त इसको ब्लॉक किया था। एक और बात भूल जाइए मत कि ऑर्गेनाइजेशन की जगह को अगर आप बैन किए और ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स थे जो ऐसे बुरा काम करते थे वो लोग कोई और ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऐसे कंटिन्यू किए, जैसे हाफिज मोहम्मद सईद तो ये लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा आदमी था, और लश्कर तैयबा के बैनिंग के बाद उसी आदमी जमात दावा के नाम पे पूरा जो कुछ करना चाहता था, जो भी मर्जी कर रहा था, तो अभी उनका नाम लेके उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाया हुआ है। क्या आपको लगता है ये सब एक इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए, भले ही पाकिस्तान अपनी इमेज के लिए कुछ कर रहा हो, लेकिन इन रियल टर्म्स आर दे डूइंग समथिंग? देखिए, ये तो हमारे डर है ना, ये सिनेमा तो हम एक और बात देख चुका है। 2001 में जनरल मुशर्रफ ने ये सब किया था, लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बैनिंग सिर्फ नहीं, बैंक अकाउंट्स की फ्रीजिंग भी की। और बैंक अकाउंट्स की फ्रीजिंग ऐसे हुआ है कि आज बताए कि कल बैंक अकाउंट फ्रोजन हो जाएंगे, तो सब पैसे निकाल के ये आतंकवादियों ने कहीं और रखे, उसी पैसे लेके हमारे देश पे हमला करने लगा। तो हम चाहते हैं कि इस बार ठीक तरह से ये सब हो जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद सब ठीक ठाक हो गया, क्योंकि आपने भी कहा कि पहले लश्कर तैयबा था, उसका नाम बदल के जमातुल दावा हो गया, तो आपको नहीं लगता कि फिर कुछ नया नाम बदल के, हो सकता है हाफिज साहब नहीं हो उसमें और जो लोग उनके साथ हैं वो नहीं हो, लेकिन फिर नए नाम के साथ नए और जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं? असली बात यह है कि सरकार के इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट की जरूरत है। मतलब ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI, उनके बिना नहीं हो सकता, उनके बगैर जो कुछ लश्कर तैयबा ने किया नहीं कर। अभी मिलिट्री कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी फौज जो है इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, वो कुछ सपोर्ट नहीं दी, लेकिन लग रहा है कि जो मिलिट्री प्रिसिशन से जो कुछ हुआ मुंबई में, जिस तरह की ट्रेनिंग मिले, जिस तरह के लॉजिस्टिक्स मतलब यूज किए गए, हाँ, सब कुछ ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। कोई स्पॉन्टेनियस नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कहते थे प्रेसिडेंट जरदारी साहब, उसके हाथ से ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए डर हमारा ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस अगर वो किसी को मदद देना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अब शायद अमेरिकन प्रेशर की वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री भी दोबारा सोचने लगा है, क्योंकि भूल जाइए मत कि $11 बिलियन ये अमेरिकन न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमला हुआ था, उसके बाद $11 बिलियन के मिलिट्री असिस्टेंस दे चुके हैं अमेरिका पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को। तो जिनके पास इतनी जरूरत है पैसे की, उनके सर्वाइवल के लिए और उनकी फ्लरिशिंग के लिए, वो तो सुनेंगे।